Assalamu alaikum, my dear all shining stars. Welcome back to another video. I hope you all are doing well. In this video, I'm gonna tell you the important reasoning questions, short question answers, and important diagrams, differences, and then we are talking about the section C, long question answers, which you need to prepare for your exam 2024. So let's get started. First of all, these are the important diagrams and important differences. Important diagrams लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकती हैं, डिफरेंसेस ऑफ कोर्स नॉन रीजनिंग क्वेश्चन में आएंगे। आपको पता है कि सेक्शन बी में टोटल 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, 4 फ्रॉम रीजनिंग क्वेश्चंस एंड 4 फ्रॉम नॉन रीजनिंग क्वेश्चन। सो यू नीड टू अटैम्प्ट ओनली 8 एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। दैट्स वाई सेक्शन बी 16 मार्क्स का होता है। ये इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस है एंड मोस्ट प्रोबेबली इसी में से आएंगे, वरना बहुत आसान रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं। आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद से भी कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने सारे करवा दिए हैं। आपकी बुक की एक्सरसाइजेस के ही सारे रीजनिंग क्वेश्चन हैं, दैट्स वाई मैंने सॉल्व नहीं करवाए हैं। आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। सो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजी हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में हमें पता है कि जनरल करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, जिसमें हमने एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन बतानी होती है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बतानी होती है किसी भी फाइलम की। तो वो फाइलम हो सकता है एनालिडा या फिर आर्थ्रोपोडा। मॉलिस्का भी आता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा है। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासेस। सो जनरल करेक्टर्स और क्लासिफिकेशन क्लासेस की भी आती हैं, और वो एव्स एंड मैमल्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन वी आर टॉकिंग अबाउट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता है कि आपने ह्यूमन हार्ट ज़रूर करना है, आपने मैकेनिज्म इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का ज़रूर करना है विद डायग्राम। ये दोनों क्वेश्चन डायग्राम के साथ होने चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो डायग्राम दे दें, क्योंकि यू नीड टू अटैम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स। दैट्स वाई सेक्शन सी टोटल 16 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। सो दैट्स वाई क्वेश्चन बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और अगर डायग्राम की नीड है, आपके पास टाइम है, तो डायग्राम आपने ज़रूर ड्रॉ करनी है। दैन कार्बोहाइड्रेट्स, उसकी टाइप्स और नेम्स ऑफ वेरियस मोनोसेक्राइड्स आपने ज़रूर करना है। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स भी आते हैं, बट वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो दीज आर दी वंस, प्लीज़ डोंट स्किप एनी ऑफ देम, और इंशाल्लाह इसी में से पेपर आएगा। इसके अलावा सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन ए में टोटल 16 MCQs होते हैं। एज वी नो ईच MCQ कैरी 0.5 मार्क्स एंड यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल MCQs, देयर इज़ नो एनी चॉइस। एंड देन एक और बात ये होती है कि हम कहाँ से प्रिपरेशन करें MCQs की। सो बुक की एक्सरसाइज का तो कोई MCQ आपने नहीं छोड़ना है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके अलावा जिस भी अकेडमी में आपने पढ़ा है, उसके पूरा पेपर, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर आपने सॉल्व करना है। एंड देन जो कॉलेजेस होते हैं, जैसे मैं नाम ले देती हूँ, खातूना पाकिस्तान हो गया, सेंट लॉरेंस हो गया, डीजे कॉलेज, आदम जी, एंड कुछ अकेडमीज़ हैं, अनीस हुसैन और आदम जी है, एक एकेडमी भी है और कॉलेज भी है। उसके अलावा प्रैक्टिकल सेंटर, टाइम्स कॉलेजिएट, इन सब के MCQs की प्रिपरेशन भी आपने करनी है, ठीक है। MCQ ज़रूर सॉल्व कर लिएगा, उससे ये होता है कि एक आइडिया हो जाता है कैसा आएगा पेपर, और उसके अलावा कुछ ना कुछ MCQs रिपीट भी हो जाते हैं। दैट्स वाई आपने यहाँ से MCQs की प्रैक्टिस करनी है। एंड देन गेस व्हाट, आप जो चैप्टर्स के आखिर में समरी दी हुई होती है ना, उसको भी रीड कर ले, तो आपके MCQ सारे सही होंगे, कि समरीज से ही MCQs आते हैं ज़्यादातर। सो दैट्स वाई उन समरीज को नहीं छोड़ना है, ज़रूर कल रीड कर लिएगा। आपने ज़रूर अभी तक लॉन्ग एंड शॉर्ट कर लिए होंगे मोस्ट प्रोबेबली, एंड आप MCQs की प्रिपरेशन करिएगा। इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। बट पहली दफ़ा ज़ूलॉजी बॉटनी का पेपर दे रहे होंगे, तो प्लीज़ ये बात याद रखिएगा कि डायग्राम जहाँ पे नेसेसरी है और टाइम है, क्योंकि 2 आवर्स का पेपर होता है, तो टाइम है, तो आप ज़रूर डायग्राम अच्छी सी बनाइएगा, क्योंकि ज़ूलॉजी बॉटनी में ऑफ कोर्स यही सब कुछ होता है, प्रेजेंटेशन मैटर करती है। उसके अलावा रीजनिंग क्वेश्चन, नॉन रीजनिंग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लिखिएगा, लेकिन अच्छे लिखिएगा, अच्छे होने चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन आपकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। सो दैट्स इट, दिस इज़ इनफ फ्रॉम माई साइड। अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।